नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 20 जून 2025 की मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने समझाया है कि उनका अपार प्यार पाने के लिए हमें आत्म अभिमानी होकर बैठना है, स्वयं को आत्मानुभव करना है और हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, बस इस मीठी खुशी में रहना है। आज हम इसी गहरे रहस्य पर बाबा के प्यार को कैसे अनुभव करें और संगम युग पर हम ब्राह्मणों की जो गुप्त मेहनत है उस पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। जी बिल्कुल। आज बाबा ने हमें जैसे अपनी बाहों में लेकर बहुत प्यार से समझाया है और ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं ये अद्भुत रहस्य भी खोला है। इसे समझना मतलब हमारे पुरुषार्थ को नई उड़ान देगा और बाबा के प्रति जो स्नेह है उसे और गहरा करेगा। इसी याद से उनका प्यार मिलेगा, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। पर ये याददाश्त ही मेहनत है ना? क्योंकि ये बार बार भूल जाती है। इसमें बाबा का प्यार कैसे अनुभव होता है, थोड़ा और बताएं। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये संगम का समय ही आत्माओं का अपने प्यारे बाप परमात्मा से मिलन का अनोखा मेला है। देही अभिमानी बनना यानी मैं आत्मा हूँ, बाबा की संतान हूँ, यही बाप को यथार्थ रूप से याद करने और उनके स्नेह, उनकी शक्तियों और स्वर्ग के अविनाशी वर्षे को अनुभव करने की वो चाबी है। जब हम देह के भान से हल्के होकर बैठते हैं ना, तभी बाबा के प्यार की किरणें हम तक पहुंचती हैं, उनकी समीपता महसूस होती है और यही तो सच्ची खुशी है। सही बात है। और इस आत्म अभिमानी स्थिति, इस खुशी को बनाए रखने के लिए ही शायद बाबा एक गुप्त मेहनत पर जोर देते हैं। संगम युग पर ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए वो गुप्त मेहनत क्या है? इसमें देखिए, मुख्य मेहनत है पवित्र बनने की। बाबा बड़े प्यार से, बहुत स्नेह से याद दिलाते हैं कि ब्रह्मा के बच्चे होने के नाते हम सब भाई बहन हैं, तो हमारी दृष्टि में बहुत बहुत पवित्रता हो। हाँ। स्त्री पुरुष साथ रहते भी स्वयं को बीके समझे, मतलब ब्रह्मा कुमारी या कुमारी आत्मा देखें एक दूसरे को। ये मेहनत गुप्त इसलिए है क्योंकि देह भान का आकर्षण, पुरानी दुनिया की जो आदतें हैं वो हमें नीचे खींचती हैं। बिल्कुल। लेकिन इसी पवित्रता के अभ्यास से जब हम संपूर्ण पावन बनेंगे, तब फरिश्ता यानी एकदम हल्का प्रकाश का स्वरूप बन सकेंगे। यही पवित्रता हमारे अंदर सच्ची शक्ति और शांति लाती है, जो बाबा का वरदान है। अच्छा, और आज बाबा ने एक बहुत ही सुंदर, थोड़ी रहस्यमयी सी बात भी समझाई है कि ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में बनते हैं और विष्णु को ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। ये कैसे संभव है? ये तो समय का बड़ा फेर लगता है। हाँ, ये समझना बहुत रोचक है और हमारे भाग्य की निशानी भी है। देखिए, श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले प्रिंस हैं। वो दैवीय गुणों से भरपूर आत्मा है, उनमें परमात्मा शिव प्रवेश नहीं करते। अच्छा। प्रजापिता ब्रह्मा है संगम युग पर, जिनके तन का आधार लेकर शिव बाबा हम ब्राह्मणों को रचते हैं, अपना बनाते हैं। तो हम आत्माएं इस संगम पर पहले शूद्र वर्ण की चेतना से निकलकर ब्राह्मण बनते हैं। फिर इसी ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ से हम सेकंड में देवता यानी विष्णुपुरी सतयुग के मालिक बन जाते हैं। 1 सेकंड में? हाँ, पुरुषार्थ पूरा होने पर। ये चक्र है। संगम पर ब्राह्मण कुल में तीव्र पुरुषार्थ, फिर सतयुग त्रेता में देवता मतलब विष्णु कुल का राज्य भाग्य, फिर द्वापर कलयुग में क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुल से गुजरते हुए पूरे 84 जन्मों के बाद फिर संगम पर बाप आकर हमें ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं। अच्छा। तो ब्रह्मा यानी संगम युगी पुरुषार्थी आत्मा, उसका परिवर्तन विष्णु सतयुगी संपूर्ण देवता में 1 सेकंड में होता है जब पुरुषार्थ पूरा होता है। लेकिन उस विष्णु पद से 84 जन्म लेकर फिर संगम पर ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण बनने में पूरा कल्प लगता है। समझ गया। तो ब्राह्मणों की कोई राजाई नहीं होती, ये तो पुरुषार्थ का समय है। बिल्कुल, ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ का समय है। और बाबा ने संगम युग और इस हमारी विशेष यात्रा के बारे में भी तो कुछ इशारा दिया है ना? जी, बाबा ने याद दिलाया कि ये संगम युग ही पुरुषोत्तम बनने का युग है, जिसका शास्त्रों में भी वो यथार्थ वर्णन नहीं मिलता। महाभारत की लड़ाई, पांडव और कौरव, ये सब भी इसी संगम युग की आंतरिक स्थिति की कहानी है असल में। अच्छा। और हमारी ये यात्रा कोई जिस्मानी तीर्थ यात्रा नहीं है, ये रूहानी यात्रा है, बुद्धि की यात्रा है। जिस्मानी यात्राओं से तो थक कर वापिस आना होता है, पर ये रूहानी यात्रा हमें सीधा अमर रोग, सुख की दुनिया में ले जाती है, जहाँ दुख का नामो निशान नहीं। वाह। इसीलिए बाबा कहते हैं,
पवित्र बनकर ही पवित्र दुनिया के लायक बनेंगे। यह ज्ञान हमें जीवन का सच्चा लक्ष्य और दिशा देता है। तो इस अनमोल ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए, धारणा के लिए बाबा ने क्या मुख्य सार बताया आज? 2 मुख्य बातें बाबा ने दिल में धारण करने को कही। पहला, विचार सागर मंथन करके ब्रह्मा सुविष्णु कैसे बनते हैं, इस गहरी बात को खुद भी समझना है और दूसरों को भी वो ज्ञान से समझाना है, अपनी बुद्धि को ज्ञान चिंतन में लगाना है। दूसरा, श्रेष्ठ पद पाना है तो ज्ञान और योग तो है ही, साथ साथ अपने जैसा बनाने की सेवा करनी है और अपनी दृष्टि को बहुत बहुत शुद्ध, बहुत शुभ रखना है। दृष्टि की पवित्रता बहुत जरूरी। और आज बाबा के स्नेह भरे वरदान और स्लोगन वो हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं? बंदों का अनुभाव, एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। जब दिल से सारे रिश्ते एक बाप से जुड़ जाते हैं ना, तो आत्मा एकदम हल्की हो जाती है, कभी थकती नहीं, सदा खुशी में नाचती है और सारे विघ्न सहज ही पार हो जाते हैं, डबल लाइट फरिश्ता जैसे। वह अथक और विघ्न विनाशक। जी। और स्लोगन एक मीठी चेतावनी है, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। ये बाबा के प्रति हमारे एकनिष्ठ सच्चे प्यार की गहराई को दर्शाता है। सही बात। तो आज बाबा ने हमें आत्माभिमानी स्थिति में टिककर उनके प्यार को अनुभव करने, पवित्रता की गुप्त मेहनत से स्वयं को शक्तिशाली बनाने और ब्रह्मा सो विष्णु के अद्भुत परिवर्तन चक्र को समझकर उमंग में आने की प्रेरणा दी है। बाबा का प्यार और उनकी शिक्षाएं सचमुच हमारे जीवन को हर पल नई रोशनी और खुशी से भर सकती हैं। बिल्कुल। याद रखें, ये यात्रा हमें दुख के मृत्यु लोक से सुख के अमर लोक ले जाने वाली है। और सबसे बड़ी बात, स्वयं बाप हमें हाथ पकड़कर ले जा रहे हैं। सर्व संबंध दिल से एक बाप से जोड़कर, पवित्रता को अपना सहज स्वभाव बनाकर हम सहज योगी और विघ्न विनाशक बन सकते हैं। सदा बाबा के प्यार की छत्र छाया में सुरक्षित रह सकते हैं। आखिर में बस यही सोचने की बात है जो बाबा हमें बार बार याद दिलाते हैं। जब स्वयं भगवान हमें इतने प्यार से, इतनी सहजता से विश्व का मालिक बना रहे हैं, स्वर्ग का अविनाशी वर्षा दे रहे हैं, तो क्या हम कहीं पुरानी दुनिया के क्षणभंगुर आकर्षणों या देह अभिमान के सूक्ष्म धोखे में फंसकर इस अनमोल खजाने से खुद को दूर तो नहीं कर रहे? इस पर गहराई से विचार करें। ओम शांति।